नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं खुशहाल और स्वस्थ होंगे। आज बच्चों आपको प्रकार 8 में पढ़ाना है ज्यामिति आकृति को पूरा करना। अभी तक मैंने आपको 7 प्रकार पढ़ा दिए हैं, तो ये आज 8वां प्रकार है ज्यामिति आकृति को पूरा करना। ज्यामिति आकृति आप जानते ही हो, जैसे कि ये इसमें देखो त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, ये इन आकृतियों को हमें पूरा करना होता है। इन आकृतियों की जो है कुछ हिस्सा दिया रहता है समस्या आकृति में और कुछ हिस्सा जो है इनको उत्तर आकृतियों में दिया रहता है। तो हमें वो जो गायब भाग होता है उसको हमें उत्तर आकृतियों में से ढूंढ के उसे पूरा करना कहती हैं। इसे पहले केवल वर्ग पे आधारित पूछे जाते थे कि निम्न आकृति में उसको पूरा कीजिए, वर्ग पूरा कीजिए। तो अब लेकिन इसमें त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्ग से, आयत से और वृत्त से। तो ये ज्यामिति आकृति को पूरा करना आज का हमारा प्रकार है। ज्यामिति आकृति को पूरा करना यानी जो आकृतियां होती हैं, त्रिभुज हुआ, वर्ग है, आयत है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ये 4 प्रश्न इनके आते हैं वर्ग को पूरा करने के लिए। जो यानी ज्यामिति आकृति पूरा करने के लिए 4 प्रश्न आते हैं। तो उसमें से देखिए आप चित्र के माध्यम से ये चीज स्पष्ट हो जाएगी। इसके लिए ये समस्या आकृति, समस्या आकृति और इस तरफ होगी आपकी उत्तर आकृतियां। देखिए वृत्त से चलते हैं, मान के चलिए ये इतना दिया है। अब उत्तर आकृति में हमें 4 उत्तर दिए होंगे जो इसको पूरा करें। A B C D ये ज्यामिति आकृति है। अब देखो इसको अगर हम इसको पूरा करना है, यानी ये किसका हिस्सा है? वृत्त का, अर्धवृत्त है यानी सेमी सर्किल है, तो इसको पूरा करना है। तो देखिए बच्चों अगर हम इसको पूरा करेंगे तो ये इस तरीके से यानी हमें इतनी ये आकृति है ना ऊपर वाली वो चाहिए। तो जैसे मान के चलो इन वृत्त में उन्होंने दिया ये और ए, तो ये हमें ऊपर का हिस्सा चाहिए। देखो इसको पूरा करने के लिए मानो हमने आपको इतनी आकृति दी थी, इस आकृति को हमें पूरा करना है इनमें से किस में से? तो ये वाला देखो खंड अगर हम इसको उठा के एवं रखते हैं तो ये पूरा एक वृत्त बन गया। देखो ये वृत्त आकृति पूरी हो गई। तो ये वाला हिस्सा ये जो है ना आधे वृत्त वाला, ये किसमें है? सी वाले पोर्शन में। तो हमारा सी उत्तर हो गया। तो इस तरीके से हमारी आकृति पूरी होगी। अब इसी प्रकार देखो वर्ग पर चलते हैं। मान लो ये इस तरीके का हमें एक आकृति दी होगी, उसका एक हिस्सा गायब होगा। देखो इस तरीके से मान के चलो ये आकृति। अब इसमें 4 उत्तर दिए होंगे इस तरीके से 1 2 3 और 4 A B C D। इसमें हमें एक वर्ग पूरा करना है। वर्ग जैसे कि आप जानते हो बच्चों, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। यानी जितनी भुजा ये है उतनी ही ये होगी, उतनी ही ये होगी, उतनी चारों भुजाएं बराबर होती। तो अब हमें इसमें देखना है कि देखो ये आकृति है, ये पूरी कब होगी? अगर देखो ये इतना हिस्सा इसको अगर इतना यानी ये इतना सा ये टुकड़ा और मिल जाए तो ये आकृति पूरी होगी। तो मान लो यहाँ उसमें उसके टुकड़े दिए होंगे इस तरीके से। तो देखो हमें इतने से टुकड़े की आवश्यकता है कि अगर ये इतना टुकड़ा यहाँ हो जाए तो ये पूरी आकृति हमारी हो जाएगी। क्योंकि ये इतनी आकृति है, मान लो प्रश्न में इतना आया कि इसमें से कौन सा आएगा। तो ये हमें इसमें ये होगा नहीं, त्रिभुज है, ये पूरा आयत है, ये पूरा आयत है। यहाँ से हमें इतने से टुकड़े की आवश्यकता है, इतना और इतना। ये देखो ये टुकड़ा इसमें से इसमें फिट हो जाएगा तो हमारा उत्तर चौथा हो जाएगा। तो ये वर्ग वाली होगी पूरी। इसी प्रकार आयत से में भी वो पूछ लेते हैं, आयत वाली इस तरीके से दे देंगे। मान लो ऐसे बहुत सरल आकृति होती है ऐसे, इसको हमें पूर्ण करना है।
उत्तर दे देंगे। ठीक, ए बी सी और डी। अब देखो अगर हमें यह आकृति पूरी चीज देखो यहाँ देखो हमें ये आकृति का इतना हिस्सा गायब है ये वाला, तो ये चाहिए ये यहाँ देखो अगर इतना है इस आकृति को, एक तरीका होता है कि इसे अगर पूरा करना है तो जो खाली है उसको हम डॉट डॉट करके देख लें। तो अगर इसको हम देखो बच्चों ऐसे 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 कर देंगे इस तरीके से, तो ये वाली आकृति इतनी आ गई, यानी इतना टुकड़ा हमें मिल जाए तो हमारी आकृति पूरी हो जाएगी। तो देखो ये वाला टुकड़ा कहाँ है, इसमें है बी वाले, ये बड़ा टुकड़ा है, बड़ा इसमें बैठेगा नहीं, ये पूरा है, ये इसमें आएगा नहीं, ये वृत्त है, तो ये हमारा बी उत्तर हो जाएगा ये। और इसके अलावा देखो अब त्रिभुज का बचा, वर्ग का बता दिया, आयत का बता दिया, वृत्त का बचा है त्रिभुज का। तो देखो त्रिभुज से संबंधित भी आकृतियां आती हैं इस तरीके से इसको पूरा करने के लिए। जैसे मान लो ये त्रिभुज, अब ये किस आकृति को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो अब देखो इसको कैसे होगा ये पूरा, ए बी सी और डी, ए बी सी डी। अगर हमें देखो जैसे ये क्या है त्रिभुज, आप जानते हो त्रिभुज इस तरीके का होता है ऐसा, इसमें से हमें कितनी आकृति दी है, इतनी दी है, ये नीचे वाली ये वाली आकृति हमें ये दी है। अगर हमें इसे मतलब पूरा करना है तो देखो बच्चों इसको इतना और इतना बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारा, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर उत्तर ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है और ऐसा दिया है, तो ऑब्वियसली हमें एक छोटे से टुकड़े की आवश्यकता है जो ऊपर पूरा करने के लिए। तो ये टुकड़ा हमें यहाँ इस वाले में मिल गया, तो हमारा भी उत्तर हो गया। तो इस तरीके की ज्योमेट्री आकृति थी बहुत सरल होती है। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए जो प्रैक्टिस बुक होगी। और अगर ये ज्योमेट्री आकृति बच्चों आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी अपनी नवोदय की तैयारी कर सकें। और ये ज्योमेट्री आकृति बहुत सरल होती हैं, आप थोड़े से अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।